हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा न्यूक्लियस। एक सेल के अंदर हम हर जगह पढ़ते हैं कि एक न्यूक्लियस होता है, तो उसका क्या फंक्शन रहता है, क्या होता है और उसमें क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये सारा हम इस शॉर्ट्स में पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस इज़ मोस्ट प्रोमिनेंट एंड लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनेली। सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं डिफरेंट, पढ़ी थी लास्ट हमने कौन कौन सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोक्सिसोम, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और ये न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को ही हम पढ़ रहे हैं मोस्ट प्रोमिनेंट और लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनेली, सबसे लार्जेस्ट है। इट ऑक्यूपाइज 10% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सेल। सेल का 10% जो वॉल्यूम है वो इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑल दी सेल्स ऑफ बॉडी एक्सेप्ट आरबीसीज। बॉडी में जितने भी सेल्स हैं सभी में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लेकिन रेड ब्लड सेल्स जो हैं, आरबीसीज माने कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। अब कुछ टर्म्स है न्यूक्लियस से रिलेटेड। यूकैरियोट्स, यानी कि जिन सेल्स में न्यूक्लियस होता है उन सेल्स को हम कह देते हैं यूकैरियोट्स। जिन सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है उनको कह देते हैं प्रोकैरियोट्स। जिन सेल्स में एक ही न्यूक्लियस होता है, ओनली वन न्यूक्लियस, दैट आर कॉल्ड यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स। हर सेल्स में वैसे कॉमनली एक ही न्यूक्लियस होता है सेल में, तो ये सभी यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मैनी न्यूक्लियाई, उन्हें कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। इसकी एग्जाम्पल कौन सी है? स्केलेटल मसल्स। ओके। एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या रहती है? कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के जो बाहर की कवरिंग है, अगर ये न्यूक्लियस है, मान लो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के जो बाहर की कवरिंग है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोप्लाज्म, अब ये न्यूक्लियस अगर इसको हम जूम कर दें, ये न्यूक्लियस आ गया, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, तो फ्लूइड जो भरा है उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल के अंदर जो फ्लूइड है ये वाला, ये साइटोप्लाज्म होता है, और जो न्यूक्लियस के अंदर है वो न्यूक्लियोप्लाज्म। क्रोमेटिन क्या होता है? थ्रेड लाइक मटेरियल मेड अप ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए। जब डीएनए के काफ़ी मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिन। न्यूक्लियोलस क्या होता है? इट इज स्मॉल राउंड ग्रैनुलर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है स्मॉल ग्रैनुलर टाइप का, उसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। इसका क्या फंक्शन है हम आगे वीडियो में भी पढ़ेंगे, इन शॉर्ट आज पढ़ लेते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड होती है नेचर में, 2 लेयर्स होती हैं इसके। न्यूक्लियोप्लाज्म और जो साइटोप्लाज्म है उसके कम्युनिकेट करते हैं आपस में और मटेरियल्स का एक्सचेंज करते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या रहता है? जो फ्लूइड भरा होता है अंदर, और इसमें क्या होता है कि प्रोटीन्स के नेटवर्क होते हैं जिसे न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहते हैं, और इसके अलावा एंजाइम्स भी होते हैं। क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। क्रोमेटिन को डीएनए हिस्टोन कम्प्लेक्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि डीएनए जो है वो एक हिस्टोन प्रोटीन के साथ अटैच्ड होता है इसमें। न्यूक्लियोलस क्या रहता है? ग्रैनुलर स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? आरएनए होते हैं और कुछ प्रोटीन होते हैं जो बाद में राइबोसोम बनाते हैं। फंक्शन क्या है न्यूक्लियस के? सेल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, सेल डिवीजन को, आरएनए की सिंथेसिस करता है, रिबोसोम की सब यूनिट्स बनाता है, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है और जेनेटिक